अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, सादत मंटो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेखक गुज़रे हैं। उन्होंने अजीब व गरीब बातें बताई हैं। तो एक बात जो मैंने उनकी नोट की है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहले कभी यज़ीद था, कभी फ़िरौन था। पहले कभी यज़ीद था, कभी फ़िरौन था और कभी नमरूद। और हम उस दौर में हैं और हम उस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ सभी एक वक्त में मौजूद हैं। बहुत सही बात है दोस्तों। जो मैंने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से और अपनी आवाम को, ख़ास करके मुसलमानों को मैं जगाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, उस पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल लोगों का नज़र आया। बहुत अच्छे फ़ोन आए कि शकील भाई आप आगे बढ़िए, हम हर तरह के से आपके साथ में हैं। एक हमारे मुंबई के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके असिस्टेंट रहे कई सालों तक। उन्होंने मुझे बज़ाते खुद फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि आगे चल कर के आपको मेरी ज़रूरत महसूस होगी। बोला भाई शुक्रिया। बोले मैं आपका केस जो है बिना किसी पैसे के इंशाल्लाह लड़ूंगा। आप जो काम कर रहे हैं बस आप इसमें पीछे मत हटिएगा। और आज जुमा के बाद में हमारे बहुत एक अज़ीज़ दोस्त हैं, मैं देखिए फ़ौरन जुमा बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत अज़ीज़ दोस्त है, बहुत करीबी हैं, नाम नहीं लेता मैं उनका भी। उन्होंने मुझे मना किया कि शकील ये सब वीडियो बनाना बंद करो। हकीकत में उनको मुझसे मोहब्बत है, उसमें कोई दो राय नहीं। लोग तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा करने के लिए तैयार बैठे हैं और मुझे तो कल बाकायदा मैसेज भी आया कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी है। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए तैयार हूँ। बोले कोई आपको छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, आप उसमें फंसे रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे हवाले इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो हमारे मुसलमान नौजवान जो इस वक्त जेलों में बंद है झूठे मुकदमात में, उनका हवाला दिया। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, बात तो सही है, शुक्रिया उनका। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात से नहीं हटूँगा। इंशाल्लाह मैं अपना काम जारी रखूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी हालात से गुज़रना पड़े मैं गुज़रूँगा। कीमती बात आपके सामने ये रख दूँ मैं, बुज़ुर्गों की, हमारे असलाफ़ की, जिसने अपनी जायदादें वक्फ़ की उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि उन्होंने 1857 जो उनके बहुत करीब था, उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम देखा, मुसलमानों की तबाह कारियाँ देखी कि किस तरह उनको तबाह किया गया, जान से, माल से, उनकी जायदादों को नेस्तो नाबूद किया। और 1947 में जो मुसलमानों पे कारी ज़रब लगी, जो हमारे हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क अलग निकल के गया, मतलब वो मुसलमान उसकी भरपाई आज तक कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मुस्लिमों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जायदादें वक्फ़ करना शुरू की, उनके लिए सराय बनाए, उनके लिए स्कूल कॉलेज की बुनियाद डाली। बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर शामिल। मतलब जो आपको, मुझको, मेरी औलादों को, आपकी औलादों को नहीं जानते थे, बस उनके जहन में ये था, उन्होंने एक नक्शा देखा अपने जहन में, अपनी दूरअंदेशी के अंदर, कि ये जो मुसलमान इस वक्त इतनी बुरी हालत में हैं, उनके पास में जो जायदादें दौलत हैं, उन्होंने आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस का भी, हालांकि मैं अक्सर, मुझे लोग मुखालिफ कहते हैं कांग्रेस का, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस ने वक्फ़ का जो कानून लाई उसके ऊपर। मतलब आने वाली नस्ल की हिफाजत के इतनी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने छोड़ दी इस मुल्क के अंदर कि मुसलमानों को किसी रिजर्वेशन की हकीकत में ज़रूरत नहीं। अगर मुसलमान अपनी उस प्रॉपर्टी को संभाल ले, वो चाहते
तो अपनी औलादों के लिए वो चाहते तो अपनी औलादों के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाते, लेकिन कुछ नाम निहाद लोग, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, कुछ नेता, कुछ बिल्डर्स, कुछ खुद साख्ता मौलवी, वो लोग उस प्रॉपर्टी को नाजायज़ तरीके से नोच रहे, खरोच रहे, अपनी तिजोरियाँ भर रहे। कुछ मदरसों के अंदर कुछ बड़े बड़े मौलवियों को उन्होंने पकड़ लिया, जिसमें वो चंदा देते, ज़कात देते, खैरात देते। ऐसे मदरसे में जिनको मौलवी को मालूम है कि इसका पैसा सरासर हराम है, नाजायज़ है, जो पैसा वो मदरसे में लगाया, वो सोच लीजिए कि मदरसे से कैसे लोग निकलेंगे बाहर और वो खुद कैसे लोग होंगे। अभी एक तस्वीर काफ़ी दिनों से फेसबुक पे चल रही है हमारे, मैं तो नेता का नाम भी नहीं लेता, मुझे खैर डर भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, अल्लाह मेरा मुहाफिज़ है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह के भरोसे चल दिया हूँ कि कुछ लोग, कुछ नेता जो है ना, विलायत गए हुए हैं, जहाँ पे सरकार किस तरह चलनी चाहिए, अपोजिशन वाले हैं, मैंने उसमें फ़ोटो देखा हूँ नेता लोगों का, अपोजिशन वाले हैं कि किस तरह सरकार चलानी चाहिए। अफसोस है आपको, मतलब सरकार चलाने नहीं आती। खैर वो आपका मसला, आप समझिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे मुस्लिम एमएलएस, एमपी, राज्यसभा मेंबर, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अभी से तौबा करिए। अगर आप इसमें मुलविस हैं तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, आप नहीं करेंगे आपकी मर्ज़ी। और आप वक्फ़ की जो जायदादें हैं उसको बचाने के लिए कोई ठोस इक़दाम करिए। और मैं इंशाअल्लाह पेपर के साथ में बैठ के वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ जो मेरे सामने आ रही है मैं आपके सामने करूँगा। आप ये समझ लीजिए, कोई गैर आपकी प्रॉपर्टी नहीं लूट रहा मुसलमानों की, मुसलमान ही आपकी प्रॉपर्टी लूट रहे हैं। शरीफ भी बने हुए हैं, इलेक्शन के टाइम पे वो नेताओं का काम भी करते हैं, पैसे से डोनेशन भी देते हैं। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके सामने एक एक प्रॉपर्टीज़ जैसे जैसे मेरे सामने आते जाएगी मैं आप लोगों के सामने देता जाऊंगा। आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मैं इस काम को चालू रखूं या मैं बंद कर दूं। अल्लाह हाफिज़।